हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। अब मैं बैक टू बैक आपको वीडियो ज़रूर दूंगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है उत्तोलक। कई फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सर उत्तोलक के बारे में बताइए, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो से निश्चित रूप में आपका उत्तोलक का जो 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं वो निश्चित रूप में आप समझ जाओगे। तो वीडियो की पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए, ताकि आपको उत्तोलक की वीडियो कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, उत्तोलक कहते किसे हैं पहले ये जानेंगे। उत्तोलक एक ऐसी युक्ति, छड़ या छड़ी होती है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। आइए उसी के बारे में हम समझते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उसे हम याद रखेंगे, है ना। दोस्तों, उत्तोलक को समझने से पहले हमें 3 ये शब्द समझना होगा कि ये शब्द क्या कहता है। जैसे आयास, जिसको इंग्लिश में एफर्ट कहते हैं, आलम्ब जिसको फुलक्रम कहते हैं, और भार जिसको लोड कहते हैं। ठीक है। आलम्ब देखिए ऐसा स्थान होता है जिसके चारों ओर स्वतंत्र रूप में कोई भी युक्ति, छड़ घूमती है। जैसे ये एक सीजर है, कैंची है, तो कैंची यहाँ देखिएगा इस बिंदु के चारों ओर क्या होती है, मूव करते रहती है। ये मूविंग एरिया है इसका, है ना। अगला देखिए आयास। आयास को इंग्लिश में एफर्ट कहते हैं। यानी आयास वैसा स्थान होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, बल को लगाते हैं अपने द्वारा, है ना। और भार कहाँ पर होता है, भार जहाँ पर वर्क होता हो, जहाँ पर काम होता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे, लोड बोलेंगे। आइए हम लोग प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बारे में पहले समझते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक कैसे होते हैं। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आपको क्या ध्यान देना है। देखिए, स्टार वाली बात इसमें ये होगा कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक में जो आलम्ब होगा वो बीच में होगा। आलम्ब बीच में होगा और पहले या तो भार होगा या फिर क्या होगा, अंत में आयास होगा। आयास, यहाँ पर देखिएगा भार और जो आयास है, आयास पहले भी हो सकता है और भार बाद में हो सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कैंची जो है यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। क्यों? क्योंकि इसमें आलम्ब बीच में है। आलम्ब वैसा स्थान होता है जिसके चारों तरफ स्वतंत्रता रूप में कोई युक्ति मूव करती है, घूमती है, यानी मूविंग एरिया होती है ना। भार का मतलब देखिए, हमने बताया भार इधर भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है और बाद में नहीं, लास्ट में हो सकता है। भार मतलब वैसा स्थान जहां पर वर्क होता हो। ठीक है। तो कैंची जो है किस प्रकार का उत्तोलक होगा, प्रथम प्रकार का उत्तोलक होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपके सामने। ये देखिए, हमारे पास एक प्लायर्स है। प्लायर्स जिसको लोग पिलास कहते हैं, वो बिगड़ा हुआ रूप है, सही इसका शुद्ध नाम है प्लायर्स। अब प्लायर्स में आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया आलम्ब है, ये वाला एरिया आलम्ब है जिसको मूविंग एरिया कहते हैं ना। और यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं ना, बल लगाते हैं। एफर्ट माने आयास हो गया। और यहाँ पर वर्क होता है ना, जैसे हमने इसको पकड़ लिया, तो जहाँ वर्क होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोड या फिर भार। ठीक है। इससे आपको समझ में आया। तो प्रथम प्रकार में याद रखना है कि बीच में क्या होना चाहिए, आलम्ब होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे प्रकार का, है ना। प्रथम यानी समझ लीजिएगा। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक में क्या होगा, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार आपका बीच में रहता है। भार कहाँ पर रहेगा, बीच में। और लास्ट में क्या होगा, या तो आलम्ब होगा या तो आलम्ब होगा। अब पहले क्या होगा, जब आलम्ब लास्ट में होगा तो आयास पहले होगा, है ना। या फिर आलम्ब पहले होगा तो आयास बाद में होगा। ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में याद रखिएगा भार बीच में रहता है,
है ना। भार बीच में होगा, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं नींबू निचोड़ने वाली युक्ति है ना। इसमें आप देखिए मूविंग एरिया कहाँ पर है, मूविंग एरिया देखिए लास्ट में, ये वाले एरिया को क्या कहते हैं, मूविंग एरिया, जिसको हम लोग आलंब कहते हैं। और यहाँ पर देखिए आलंब या तो लास्ट में होगा या तो क्या होगा, पहले होगा। तो अब देखिए मूविंग एरिया लास्ट में है और एफर्ट हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, पहले। एफर्ट यानी आयास, यहाँ पर हम लोग आयास लगा रहे हैं। और वर्क कहाँ पर हो रहा है, बीच में, यानी वर्क कहाँ हो रहा है, इसी को बोलेंगे भार या फिर लोड। इसको प्रेस करेंगे तो नींबू क्या होगा, निचोड़ करके उसका रस नीचे की ओर आएगा, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो द्वितीय प्रकार के जो उत्तोलक होंगे उसमें भार कहाँ पर होगा, बीच में होगा। जैसे लोडेड गाड़ी होता है, जैसे आप देखते होंगे घर में, कभी कभी आपके घर में पूजा पाठ होता है तो जो छुहाड़ा होता है, गरी होता है, उसको काटने के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसको सरौता के नाम से ऐसे कुछ जानते हैं शायद। उसमें भी क्या होता है, मूविंग एरिया यहाँ पर होता है, यहाँ से हम लोग एफर्ट लगाते हैं और बीच में कोई वस्तु रख करके उसको क्या करते हैं, काटते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तृतीय प्रकार का उत्तोलक कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में देखिए पहले आलंब बीच में रहेगा, दूसरे में भार और तीसरे में आयास रहेगा बीच में। कौन सा रहेगा, आयास। आयास आपका बीच में रहेगा, है ना। और भार या तो पहले रहेगा, अगर भार पहले रहेगा तो आलंब अंत में रहेगा, है ना। आलंब, अगर आलंब पहले हुआ तो भार लास्ट में रहेगा, लेकिन बीच में क्या होगा, आयास। आयास माने क्या चीज, एफर्ट, जहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आपको याद रखना है बीच में आयास होगा, ठीक है। लास्ट में या तो आलंब होगा या फिर भार हो सकता है, पहले में या तो भार होगा या फिर, यानी ये वाला इधर भी हो सकता है या भार जो है इधर भी हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, ये देखिए, इसको क्या कहते हैं, चिमटा कहते हैं ना, रोटी वोटी पलटने के लिए होता है ना। इसमें आप देखिए इसका मूविंग एरिया कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये वाला मूविंग एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग आलंब कहेंगे, क्या कहेंगे, आलंब। और यहाँ पर देखिए हम लोग बल कहाँ पर लगा रहे हैं, बीच में बल लगाते हैं ना। तो जहाँ बल लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आयास यानी एफर्ट। और वर्क कहाँ पर होगा, अंत में, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर कोई वस्तु है, इधर देखिए हमने देखिए ऐसे पकड़ करके हमने उठा लिया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, इसको हमने ऐसे पकड़ करके उठा लिया, ठीक है। तो रोटी को भी क्या करते हैं, इस एरिया में ऐसे पकड़ते हैं, पलटते हैं, फिर ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पलटते हैं। तो ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। आ रहा समझ में। तृतीय प्रकार का उत्तोलक का एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे, स्टेपलर है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया हमारे। अब यहाँ पर देखिए मूविंग एरिया कहाँ पर है, लास्ट में मूविंग एरिया, ठीक है। बल हम लोग कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर, एक तरह से बीच में हम लोग यहाँ पर बल लगाते हैं ना। तो बीच में बल लगाते हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो ये कैसे, कौन से प्रकार का है बताइए, ये तीसरे प्रकार का, तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तो दोस्तों आपको उत्तोलक के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर उत्तोलक के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर कुछ और भी पूछना हो या कुछ रह गया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं निश्चित रूप में आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।